सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पंजी, सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एकदम बेकरी स्टाइल बन्स हैं ये। और जानते हो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ख़ास बात इनकी क्या है? इनको हमने आज बनाया है बिना ईस्ट के, बिना अवन के, बिना अंडे के, बिल्कुल सिंपल तरीके से घर की बस कुछ एक इंग्रेडिएंट से। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों पहले मैंने आपसे ईस्ट के साथ में बन्स बनाने की रेसिपी शेयर की थी, तभी से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है बहुत सारी कि बिना ईस्ट की भी मैं बन की रेसिपी आपसे शेयर करूँ, तो हाजिर हूँ लेकर के। हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रेंड सेटर चैनल क्लासी भावा किचन में। तो चलिए जी फ्रेंड, शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो शुरुआत कर रहे हैं हम डो बनाने से। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल मैंने लिया है और इसके ऊपर हमने छन्नी रख दी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बेकिंग कर रहे हो तो मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर आपके पास कप्स हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई भी ग्लास या कटोरी घर की ले लीजिएगा और उसी को स्टैंडर्ड साइज़ कप का बना करके फिर बाकी सारे मेजरमेंट कीजिएगा। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा चीनी, लाइक 2 टेबलस्पून तक आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। तो ये वाला अनस्वीटेंड मिल्क पाउडर है। अगर आपको डेयरी वाइटनर मिलता है जो कि स्वीटेंड होता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी बन्स आते हैं या ब्रेड्स आती हैं मार्केट से, उन सभी में मिल्क पाउडर पड़ा होता है। इससे क्रीमी टेक्सचर आता है बन्स का या ब्रेड का, साथ ही टेस्ट भी काफ़ी इन्हांस हो जाता है। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। 2 पिंच नमक आपको इसमें ऐड कर लेना है और सारी की सारी चीज़ों को आपको छान लेना है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने के बाद आप अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि आप चाहो तो आधा आटा या आधा मैदा भी यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन कंप्लीट जो आटे वाली रेसिपी आप मुझे कमेंट करके बताना तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अभी मिक्सिंग के बाद आपको इसमें थोड़ा सा एक बीच में स्पेस क्रिएट करना है आटे में, और इसमें आपने ऐड करना है सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल या बटर। अगर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना शार्प स्मेल या टेस्ट वाला लीजिएगा, जैसे कि सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल होता है ना, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल या फिर पीनट्स का तेल, ये कुछ आप लेंगे ना तो आपके बन में भी उसी का टेस्ट एंड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, राइट। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून दही। दही रूम टेम्परेचर पे है। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दही आपको नहीं इस्तेमाल करना है। और वैसे भी फ्रेंड्स, अगर बेकिंग करनी होती है ना तो आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल ठंडी या बिल्कुल गर्म नहीं इस्तेमाल करनी होती है। ऑयल और दही, इन दोनों चीज़ों को आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। लेकिन मिक्सिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के आटे की तरह आपको इसे नहीं गूंथना है, क्योंकि हम इसकी बेकिंग करेंगे अभी आगे चल के। मिक्सिंग के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 3/4 कप मिल्क। करीब 180 ml मिल्क होगा, जिसे हम धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं इस मिश्रण में। और दूध भी ना ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर पे है ये। आप सबसे पहले तो इसको एक विस्कर से ऐड कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ये, क्योंकि हम इसका एक तरीके का सॉफ्ट डो के जैसा लगाने जा रहे हैं और इसीलिए प्रॉपर मिक्सिंग हो इसके लिए आपको इसे हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। तो नेचुरली क्योंकि हम यहाँ कुकिंग कर रहे हैं इसलिए हाथ बिल्कुल क्लीन है, और क्लीन हाथों से आपको ये थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है इस डो को। अब फोल्ड करना मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है कि आप इसे गूंथ सको, और ना ही बिल्कुल बैटर के जैसा है कि आप मिक्स कर सको। तो आपको इसे हल्का सा फोल्ड करना है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट टाइप का डो ये बन के तैयार हुआ है। और अभी बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको हल्का हल्का इसको हल्के हाथों से मैश करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो मैंने इसको किचन प्लेटफॉर्म पे रख लिया है थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है आटा, इसलिए हाथों में बहुत चिपक रहा है। तो या तो आपको ऑयल लगा करके हाथों में फिर इसको थोड़ा फोल्ड करना है, या फिर मैदा लगा करके। तो मैं मैदा डस्ट कर ले रही हूँ और बस 4 से 5 मिनट के लिए सॉफ्टली आपको इसको डो को थोड़ा नीड करना है, फोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके आटे जैसा नहीं गूंथिएगा, अदरवाइज़ जो बन्स हैं वो बिल्कुल फूलेंगे नहीं फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये डो, और मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है। और फ्रेंड्स, कब आपका डो तैयार है ऐसे पता चलेगा। ये देखिए, मैंने एक फिंगर से प्रेस किया है इसको और थोड़ी ही देर में इसने वापस बाउंस बैक कर लिया है ना, मतलब ये डो तैयार है नीड हो करके। अभी इसको वापस मैंने बोल में रख लिया है जिसमें हमने इसका बैटर जैसा बनाया था। और अभी सबसे पहले
तो मैं ऑयल इसके ऊपर थोड़ा सा डाल करके ग्रीस कर दे रही हूँ और 2-3 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से रख के छोड़ देंगे। अभी ये बंस जो है हम बनाने जा रहे हैं बिना अवन के, तो चाहे आप कढ़ाई में बना लीजिएगा या फिर पतीले में, कुकर वगैरह में बना सकते हो। तो मैंने सोचा कढ़ाई में बना लेती हूँ, आसान रहेगा। ऐसा क्यों, वो भी अभी आप देखोगे। तो मैंने कढ़ाई रखी है एक हैवी तले वाली। बेकिंग के लिए पुराने बर्तन या फिर हैवी तले के बर्तन हमेशा लिया कीजिए फ्रेंड्स। और गैस ऑन करने के बाद में सबसे पहले इसके अंदर मैंने वायर स्टैंड एक डाला है, कटोरी वगैरह उल्टा करके आप डाल सकते हो। और इसको ढक करके धीमी आंच पे इसे 10 मिनट के लिए आपको प्री हीट होने देना है। अभी हम अपने इन बंस को बनाएंगे इडली स्टैंड्स में या इडली मोल्ड में। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हमारे बंस को बेस मिलेगा। सबसे पहले तो ये वाले जो इडली मोल्ड हैं ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। स्टील का फ्रेंड्स था मेरे पास, मिल नहीं रहा है मुझे। आप तो जानते हो मैं नई पोस्टिंग में आई हूँ, सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। सो इसी को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल है तो आप इसे प्लीज़ टिश्यू पेपर से हटा लीजिएगा। और अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है तो पार्चमेंट पेपर आप ज़रूर डाल लीजिएगा बेस पे। आज मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके मुझसे बोला था कि मैम बिना पार्चमेंट पेपर के भी कोई एक रेसिपी आप शेयर करो। तो यहाँ पे हमने ग्रीस करके तैयार कर लिए हैं ये इडली वाले मोल्ड। और अभी वापस हमने डो की तरफ रुख किया है और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा डो तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एक नाइफ़ यानी कि चाकू की हेल्प से बराबर 6 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर रही हूँ। इससे हमारे 6 बन करके रेडी होंगे, अच्छे खासे बड़े साइज़ के। और बस हर एक बन का जो डो है वो आप लेते जाइए वीडियो में दिखाए गए तरीके से और टॉप से स्मूथ करते हुए बॉटम की तरफ इसी बन के आपको इसको टग इन करते जाना है आटे को। वैसे फ्रेंड्स मैंने आपसे ईस्ट वाले बन की रेसिपी शेयर की थी, तो आई एम श्योर आपको याद होगा कि मैंने आपको कैसे बंस को टग इन करना सिखाया था। तो बेस की तरफ है ना, उसको अच्छे तरीके से आपको चिपका देना है। और जैसे बिल्कुल स्मूथ हो जाता है ये टॉप से, बस आपको इसको रख लेना है इडली मोल्ड पे। और बिल्कुल सेम तरीके से आपने सारे के सारे बंस बना करके तैयार कर लेने हैं, मतलब डोस का तैयार कर लेना है शेप दे करके। अब फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियोस पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो इनको। आपके लाइक्स का कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ऑल ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती चलूँ, जो ईस्ट वाले बंस होते हैं ना वो कहीं ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं क्योंकि नेचुरली जो बनाए जाते हैं बंस वो ईस्ट की ही हेल्प से बनाए जाते हैं प्रॉपर फर्मेंटेशन के साथ में। लेकिन आज जो हम बंस बना रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ईस्ट नहीं ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बेकिंग पाउडर, सोडा और दही के साथ इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, अभी आप खुद ही देखेंगे आगे वीडियो में। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेकरी जैसा टेक्सचर चाहते हैं एंड सॉफ्टनेस चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप जानते हो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ आपको बताती हूँ। तो ऑनेस्टली मैं कहूँगी बिल्कुल बेकरी वाले टेक्सचर के लिए आपको ईस्ट के साथ बन बनाने पड़ेंगे। और अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रही हूँ, ये वाले बंस की रेसिपी मैंने अभी आपसे लेटेस्ट शेयर करी थी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी और आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, बनाना सीख सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाले बंस अच्छे नहीं बनते हैं, ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे बंस ना हमने ये इडली मोल्ड में रख लिए हैं। अभी आपको इनको मिल्क वॉश करना है, मतलब इनके टॉप पे आपको मिल्क ब्रश करना है। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो बहुत अच्छा इसका ऊपर से कलर आएगा, और दूसरी चीज़ बेस पे ये जलेंगे नहीं, क्योंकि जो मिल्क हमने ऊपर ब्रश किया है ना वो सारा का सारा बह के थोड़ा नीचे की तरफ जाता है, जिससे कि बेस पे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसका ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा दूध आप डाल दो, अदरवाइज़ नीचे बिल्कुल टाइट हो जाएंगी अगर ज़्यादा मिल्क चला गया तो। जितना रिक्वायर्ड लगे आपको ब्रश करने के लिए उतना ही ऐड कीजिएगा। अब बंस में मैंने टॉप पे थोड़ा सा वाइट एंड ब्लैक सेसमे यानी कि वाइट एंड ब्लैक तिल भी डाल लिया है। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको लगे कि आपको डालना चाहिए तो डालिएगा, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। अभी हमारे जो कढ़ाई हमने प्री हीटिंग के लिए रखी थी वो अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब मैंने तो 2 कढ़ाइयाँ रखी थी जैसे कि आपने देखा था तो अभी बिल्कुल केयरफुली, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, आपने इसमें प्लेस कर देना है इडली के मोल्ड को, यानी कि हमारे बंस को। और बस ढक करके सबसे पहले 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे, और उसके बाद करीब 30 से 35 मिनट तक लो आंच पे आपको इन बंस को पकाना है। तो फ्रेंड्स क्योंकि 2 मोल्ड में रखे थे मैंने इन बंस को, इसलिए मैंने दोनों कढ़ाइयों में सेम तरीके से रख लिए हैं ये। अब जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स कि मैं इडली के मोल्ड में ये बना रही हूँ, तो अगर आपके पास में इडली पॉट नहीं है तो आप क्या करोगे। फ्रेंड्स बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी
छोटी कटोरी वगैरह को ले लीजिएगा इस तरीके की, चाहे स्टील की हो चाहे एल्यूमिनियम की हो। सिंपली आप इसमें डो रखिए, जो हमने पोर्शंस ऑफ डो निकाल के रखे थे बन बनाने के लिए, और उसको आप प्लेस कर दीजिए किसी भी इस तरीके के टिन में, प्लेट में, स्टील, एल्यूमिनियम या फिर सिलिकॉन। ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं बता भी चुकी हूँ कई बार, अवन में भी चलती हैं, देन कढ़ाई कुकर में भी चलती हैं। तो इन सब के थ्रू आप अपने बन बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन फ्रेंड्स, अगर आप इसी को ज़्यादा मीठा करना चाहते हो, जैसे बच्चों को ज़्यादा मीठे पसंद आते हैं तो इन दैट केस आप इसमें ना 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी बढ़ा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी करीब 40 to 45 मिनट्स हो गए हैं। बहुत अच्छी सी मुझे महक आ रही है यहाँ पे किचन में, तो हमने जा कर के चेक किया है मोमेंट ऑफ ट्रूथ हमारी कढ़ाई को। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमने कितने छोटे छोटे रखे थे लोइयाँ बना करके, और कितने बड़े बड़े फूल करके बन हो गए हैं। मतलब इतनी खुशी होती है ना ऐसे रिजल्ट को देख करके कि क्या कहूँ। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूँगी फ्रेंड्स कि बहुत केयरफुली आपको बनाना है, तभी ये रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं। हमने दूसरे वाली कढ़ाई को भी चेक कर लिया है, जिसमें केवल 2 बंस रखे हुए थे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो हमारे आधा दर्जन बंस बन चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इनको बाहर निकाल कर रखा है, और थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके हमने इसको ब्रश कर लिया है ऑयल से। और डैम्प क्लॉथ यानी कि हल्का गीला साफ कपड़ा आपको डाल लेना है इसके ऊपर, और इसको रख करके छोड़ देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो जाने के लिए। जैसे ही ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, बस आपको सिंपली इनको अलग कर लेना है इस इडली मोल्ड से। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितने बढ़िया बंस बन के तैयार हुए हैं। मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ, वापस अपनी शेप बड़ी आसानी से ले रहे हैं, और साथ ही इनका कलर कितना अच्छा आया है। सबसे पहले मैं आपको इन्हें स्टोर करने का तरीका बता दूं, तो मैंने यूनिरैप लिया है, जो कि हर तरीके की फूड के पैकिंग के लिए, रैपिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, खाने को फ्रेश रखता है ये। तो इसको मैंने एक डब्बे में डाला, इस पे मैंने बंस रखे हैं। इस तरीके से पैक करने पे ये सूखेंगे भी नहीं। और अभी मैंने एक बन आपको कट करके भी दिखाया है, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर अंदर से इसका आया है। और ये देखिए मैंने तो बन और चाय लेके खानी भी शुरू कर दी बिना कुछ लगाए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बने थे। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना, और बताइएगा कमेंट करके कि आज का वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।